अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं विजडम होराइजन। आज हम एक ऐसे राज की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। वो राज है रूह और तवानाई। क्या रूह महज एक मजहबी तसव्वुर है, या ये वही तवानाई है जिसे साइंस भी महसूस करती है लेकिन मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाती? क्या कुरान और जदीद साइंस दोनों एक ही सच्चाई के मुख्तलिफ पहलू दिखा रहे हैं? आइए इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज करते हैं। कुरान पाक में रूह को एक इलाही राज कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वयसअलूनका अनिर रूही कुल रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीलन। बनी इसराइल 85। ये आयत बताती है कि रूह अल्लाह के अमर से ताल्लुक़ रखती है। इंसान का इल्म रूह के बारे में निहायत महदूद है। ये इंसानी अक़ल से मावरा एक हकीकत है। कुरान में रूह का जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर मिलता है। वही के नुज़ूल को भी रूह कहा गया है। जिब्राइल को रूहुल अमीन कहा गया है और इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ भी रूह के फूंके जाने से होता है। साइंस की सबसे बुनियादी हकीकत यह है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म्स। इसका मतलब है कि कायनात में तवानाई हमेशा एक नई शक्ल में ज़ाहिर होती रहती है। सूरज की रोशनी, पौधे, खुराक, इंसान, दोबारा तवानाई। इंसान का जिस्म भी तवानाई का एक निज़ाम है। इंसानी जिस्म में दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करता है। दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खारिज करता है जो जिस्म के गिर्द होता है। हर सेल माइक्रोस्कोपिक सतह पर तवानाई की लहरों से जुड़ा हुआ है। यही वो मकाम है जहाँ कुरान और साइंस एक दूसरे को छूते हैं। रूह और तवानाई का बाहमी रब्त। इंसानी दिमाग महज गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं, ये एक लिविंग सुपर कंप्यूटर है जो हर लम्हे बढ़ती लहरें पैदा करता है। दिमाग में न्यूरॉन्स बरक़ी सिग्नल्स के जरिए पैगाम रसानी करते हैं। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में ये वेव्स देखी जा सकती हैं। अल्फा वेव्स सुकून और गौर और फिक्र की कैफियत, बीटा वेव्स सोच, गुफ्तगू और काम करने की कैफियत, गैमा वेव्स गहरी तवज्जो और शऊर की बुलंदी। ये वेव्स महज एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि इंसान के अंदर कोई आला कुव्वत मुसलसल तवानाई पैदा कर रही है। क्या ये वही रूह है जिसका जिक्र कुरान करता है? साइंस कहती है कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं, ये जिस्म का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है। दिल का बरक़ी मैदान दिमाग से भी कई गुना ताकतवर है। ये मैदान 3 से 4 मीटर तक जिस्म के गिर्द महसूस किया जा सकता है। जब इंसान खुश या पुरसुकून होता है तो ये तवानाई मुस्बत होती है। जब इंसान गुस्से या नफ़रत में होता है तो ये तवानाई मनफी हो जाती है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सूरत ar-Ra'd 28। यानी दिल सिर्फ खून का मरकज़ नहीं बल्कि सुकून, तवानाई और नूर का मरकज़ भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, सूरत ज़ुमर 42। ये आयत बताती है कि नींद दरअसल मौत की मश्क है। जब हम सोते हैं तो रूह जुज़वी तौर पर जिस्म से निकल जाती है। इसीलिए ख्वाब में हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो शऊर की हालत में मुमकिन नहीं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर एक ऐसी तवानाई है जो जिस्म से आज़ाद भी हो सकती है। कॉन्शियसनेस, शऊर, आज भी साइंस का सबसे बड़ा राज है। दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स काम करते हैं, लेकिन सवाल ये है, मैं कौन हूँ? ये खुद आगाही कहाँ से आती है? साइंस इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहकर आगे बढ़ जाती है, मगर कुरान कहता है कि ये रूह का फैज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है कि कायनात की हर शय एक तवानाई या नूरानी हकीकत से जुड़ी है। अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द, अन्नूर 35। अल्लाह की तरफ से आने वाला नूर, वही, दिल, आमाल, इंसान की जिंदगी। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत है। कुरान को रूह कहा गया, वही को नूर कहा गया और ईमान को जिंदगी कहा गया। गोया कुरान इंसान की रूहानी तवानाई को एक्टिवेट करता है। जब कोई शख्स कुरान पढ़ता और समझता है तो उसके अंदर के न्यूरॉन्स, दिल की धड़कनें और तवानाई के मैदान एक नई हमाहंगी इख्तियार करते हैं। साइंस कहती है कि कायनात एक एनर्जी वेब है
सितारे, कहकशाएं, ज़र्रात सब वाइब्रेशन और एनर्जी के मुख्तलिफ दर्जे हैं। स्ट्रिंग थियरी के मुताबिक हकीकत महज वाइब्रेशंस है। कुरान इस हकीकत को इस तरह बयान करता है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। सूरतुल इसरा अल-असफ़ा 44। यानी कायनात की हर शय एक तवानाई की ज़बान में अल्लाह की तस्बीह कर रही है। पानी के कतरे की वाइब्रेशन तस्बीह, परिंदों की परवाज़ ज़िक्र, कहकशाओं की हरकत इबादत। यही वो मकाम है जहाँ रूह, साइंस और कायनात का रब्त खुलता है। रूह इंसान के अंदर एक ऐसा कनेक्टर है जो उसे अल्लाह की वही से जोड़ता है, कायनात की तवानाई से हम आहंग करता है, दिल और दिमाग को एक साज की तरह फाइन ट्यून करता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसके अंदर की रूहानी फ्रीक्वेंसी कायनात की तवानाई के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। इसीलिए कुरान कहता है फदकुरूनी अज़कुरकुम अल-बकरा पंशब्बन, यानी इंसान जब याद करता है तो अल्लाह जवाब देता है। ये है स्पिरिचुअल रेजोनेंस। दोस्तों, हमने देखा कि रूह और तवानाई एक दूसरे से अलग नहीं। साइंस कहती है तवानाई फना नहीं होती, कुरान कहता है रूह अल्लाह के अमर से है। दिल, दिमाग और ख्वाब सब रूहानी तवानाई की झलकियाँ हैं। असल सवाल ये है, क्या हम अपनी रूह को इस कायनाती तवानाई के साथ हम आहंग कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ मादे की कैद में रहकर अपनी असल हकीकत को बुला बैठे हैं। याद रखें, रूह ही इंसान की असल पहचान है और कुरान ही वो रोशनी है जो इस रूह को तवानाई और सिमत देता है। अगर आपको ये इल्मी और रूहानी सफ़र पसंद आया तो विज़डम होराइज़न के इस पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको फिर लेकर आएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां इल्म और हिकमत की रोशनी आपके दिल और दिमाग को एक साथ मुनव्वर करेगी।